देखिए आज से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा आप लोग प्रत्यावर्ती धारा में सबसे पहले हम आपको विद्युत धारा के बारे में बताएंगे। विद्युत धारा के बारे में ध्यान रखिएगा, आप लोग डिटेल में तो पढ़ चुके हैं विद्युत धारा पार्ट में। इसमें थोड़ा सा विद्युत धारा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत धारा होता क्या है। तो विद्युत धारा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि विद्युत धारा किसको बोलेंगे। तो विद्युत धारा जिसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी आपको क्या बताया गया था कि किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। यानी अगर कोई चालक है उसमें उससे एकांक समय में, एकांक मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे में जितना आवेश प्रवाहित हो जाए उसको क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा बोलेंगे। जैसे ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, ध्यान रखिएगा, इस पे इंसुलेटेड पदार्थ है, ये मतलब कवर है, बीचे ये ध्यान रखिए इसके अंदर क्या है, ये कॉइल है, ठीक है, तांबे या एल्युमिनियम तार की। तो इस कॉइल से इकाई समय में जितना धारा प्रवाहित हो जाएगा उसी को ध्यान रखिए, जितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। तब विद्युत धारा प्रवाह का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाह का मतलब ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी किसी चालक से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के बारे में आप पढ़े होंगे। विद्युत धारा के लिए फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि Q बटा क्या होता है, T। इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तब विद्युत धारा कैसे लिखेंगे, यानी किसी चालक से एकांक समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसको विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। लिखेंगे किसी चालक से इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अथवा लिख लेंगे किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। लिखेंगे क्या, किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। यानी यदि किसी चालक से ये ध्यान रखिए T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तब हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, I बराबर क्या, Q बटा T। ये सब आपको विद्युत पाठ में ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा पाठ में बताया गया होगा, उसमें डिटेल में, उसको जाकर आपको क्या करना होगा, अच्छे से देखना है और ध्यान दीजिए इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, I बराबर Q बटा क्या होता है, T। अब ये विद्युत धारा जो होता है आपको बताया गया था कि ये अदिश राशि होता है। इसके ऐसा ही मात्रा की बात कर ले तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा को I, छोटका या बड़का दोनों ध्यान रखिए, कोई भी I लिख सकते हैं, I द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है, I द्वारा। अच्छा, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर ए लिख लीजिए शॉर्ट में, एम्पियर होता है, ठीक है। यहाँ से भी इसका मात्रक दे सकते हैं, यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड। तो लिखेंगे इसका अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये विद्युत धारा हो गया। अब जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि जो विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा दो तरह का होता है, एक होता है दिष्ट धारा और एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसके पाठ के अंतर्गत ध्यान रखिएगा पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा। पाठ का नाम ही प्रत्यावर्ती धारा है,
ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा दो प्रकार के होता है। अब कौन कौन से? तो पहला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा जिसको डायरेक्ट करंट बोलेंगे यानी डीसी कहेंगे। और दूसरा ध्यान रखिएगा प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहेंगे यानी अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। तो यही पाठ का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि दिष्ट धारा क्या होता है। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ध्यान दीजिए, अब आइए देखते हैं कि दिष्ट धारा क्या होता है। ठीक है, तो दिष्ट धारा ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा डीसी के बारे में जानते हैं कि ये डीसी क्या होता है। देखिए, दिष्ट का मतलब होता है दिशा, दिष्ट मतलब क्या होता है? दिशा, और धारा मतलब धारा। तो वह विद्युत धारा जिसकी दिशा, ध्यान रखिए, समय के साथ अपरिवर्तित रहता है यानी नहीं बदलता है, उसी को क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा बोलेंगे। यानी जिस धारा की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे उसको कहेंगे दिष्ट धारा। तो लिखिए वह विद्युत धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, चाहे उसका परिमाप बदले या न बदले, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि जिस धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसको बोलेंगे क्या? ये दिष्ट धारा। उसका परिमाप बदल भी सकता है और परिमाप नहीं भी बदल सकता, यानी परिमाप पे ये डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड किस पर करेगा? दिशा पर। यानी दिशा यदि नहीं बदल रहा है, जैसे यदि कोई धारा इस दिशा में जा रहा है तो समय के साथ इसी दिशा में अगर प्रवाहित हो रहा है तब उसको क्या बोलेंगे? दिष्ट धारा। यानी डायरेक्ट करंट जिस दिशा में बहेगा उसी दिशा में, दिशा नहीं बदलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो ये इसी दिशा में प्रवाहित होगा, परिमाप बदले या ना बदले उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, दिशा नहीं बदलना चाहिए। यानी अब कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा कि परिमाप के आधार पर दिष्ट धारा दो प्रकार के होता है। यानी लिखेंगे दिष्ट धारा दो प्रकार के होता है। अब कहिएगा कौन कौन? अब पहला आपको ध्यान देना होगा, एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा, या इसको कहेंगे अपरिवर्तित दिष्ट धारा, अपरिवर्तित दिष्ट धारा। तो आपको ध्यान देना होगा, इसमें दिशा तो फिक्स होता है। अब ये परिमाप के आधार पर दो तरह का होता है। एक समान दिष्ट धारा का मतलब क्या? कि जिस धारा की परिमाप, ध्यान रखिएगा, समय के साथ नहीं बदलता है उसको क्या कहेंगे? एक समान दिष्ट धारा कहेंगे। यानी कहेंगे वह दिष्ट धारा जिसका परिमाप
समय के साथ नहीं बदलता है, बदलता है, उसे एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, तो एक समान दिष्ट धारा में ध्यान रखिएगा, पहले दिष्ट धारा है तो ये दिष्ट धारा में दिशा तो फिक्स रहबे करता है, और ये एक समान आ गया ना, तो इसमें परिमाप भी ध्यान रखिएगा, ये फिक्स हो जाएगा यानी बदलेगा नहीं, तो उसको कहेंगे एक समान दिष्ट धारा। अच्छा, दूसरा आपको ध्यान देना होगा असमान, असमान दिष्ट धारा, या इसको कहेंगे परिवर्ती, परिवर्ती दिष्ट धारा। तो क्या लिखिएगा कि वह दिष्ट धारा, वह दिष्ट धारा जिसका परिमाप समय के साथ बदलता रहता है, उसे असमान, उसे असमान दिष्ट धारा कहते हैं। यानी जिस धारा के परिमाप ध्यान रखिए समय के साथ बदल जाए उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ध्यान रखिएगा असमान दिष्ट धारा। तो ये तो हुआ दिष्ट धारा के बारे में। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा, चलिए हेडिंग लगाइए, प्रत्यावर्ती धारा, इसको मिटा रहे हैं। हेडिंग बनाइए दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा। इसको एसी कहेंगे यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा ध्यान रखिएगा, प्रत्यावर्ती नामे में है प्रत्यावर्ती। प्रत्यावर्ती मतलब क्या होता है, जो क्रमागत रूप से यानी निरंतर बदलता रहे। तो क्या कहेंगे कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाप एवं दिशा एक निश्चित समय के बाद बदलता रहता है, और फिर ध्यान रखिएगा उसी परिमाप से उसी दिशा में क्या होता है, प्रवाहित होता रहता है, उसको बोलेंगे क्या, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोले हैं कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाप एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाप से उसी दिशा में प्रवाहित होता है, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे। तो लिखिए, वह विद्युत धारा, वह विद्युत धारा जिसका परिमाप एवं दिशा, जिसका परिमाप एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद फिर उसी परिमाप से
उसी दिशा में प्रवाहित होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। लिखेंगे इसे AC द्वारा सूचित किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है या डिनोट किया जाता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या बोले हैं कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाप एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है तथा एक निश्चित समय के बाद फिर उसी परिमाप से उसी दिशा में प्रवाहित होता है, तब उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। यानी प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस तरह से चल रहा है तो ये आपको ध्यान देना होगा कि इस तरह से ये चलेगा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा इस तरह से चलता है, ये ऐसे चलेगा, ये इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ध्यान रखिएगा कि ये एक मान लेते हैं कि ये इसका चलने का ये ध्यान रखिएगा बिंदु हो गया, यहाँ से ये चल रहा है, ये ऐसे ध्यान रखिएगा। तो जब यहाँ से चलेगा तो पहले तो ये 0 पे है, यहाँ से ध्यान रखिएगा इस तरह से चलेगा और ये ध्यान रखिएगा, देखिए फिर ये बदल गया। ठीक है, फिर इस तरह से चलेगा, फिर ये ध्यान रखिएगा, यानी एक स्थिति ध्यान रखिएगा होगा ये मैक्सिमम यानी महत्तम होगा। पहले प्रत्यावर्ती धारा जब भी चलता है ना तो 0 से चलता है, ध्यान रखिएगा, और धीरे धीरे उसका मान बढ़ता है और बढ़कर एक स्थिति होता है कि मैक्सिमम मान तक पहुंचता है, फिर वहां से घटना प्रारंभ हो जाता है। फिर विपरीत दिशा में ध्यान रखिएगा धीरे धीरे बढ़ता है और ये अपने महत्तम मान पर पहुंचने के बाद फिर क्या हो जाता है? घटना चालू हो जाता है। फिर धीरे धीरे ध्यान रखिए बढ़ता है और एक मैक्सिमम मान पर ये पहुंचकर क्या होता है? घटना प्रारंभ होता है। मतलब ये इस तरह से चलता है, यानी इसको हम ये ऐसे ध्यान रखिएगा दर्शा देंगे कि ये इस तरह से चलेगा और ये ध्यान रखिएगा अपने मैक्सिमम मान को ग्रहण करेगा और फिर ध्यान रखिएगा ये इस तरह से क्या होता है? ये चलता रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ये चलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होगा? चले। ये प्रत्यावर्ती धारा इसी तरह से चलता है। अब शुरू में ध्यान रखिएगा कि ये जिस समय पर ये धारा का ये ध्यान रखिएगा महत्तम मान होता है ना, यानी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा ध्यान रखिएगा जो मैक्सिमम मान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं शिखर मान, जिसको I0 द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में आप देख रहे हैं कि ये आधा चक्कर हो गया। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर, फिर नीचे ध्यान रखिए विपरीत दिशा में आधा चक्कर, यानी यहाँ से यहाँ तक जब प्रत्यावर्ती धारा आता है ना तो इसको बोलते हैं एक चक्कर। तो एक चक्कर में लगे समय को बोलते हैं आवर्तकाल, यानी T बोला जाता है। तो ये T हो गया, यहाँ आधा चक्कर हो गया, तो आधा चक्कर में आधा समय लगेगा, यानी आवर्तकाल क्या होगा? T/2 होगा। ठीक है, यहाँ का अगर टाइम काउंट कीजिएगा तो ये आधा का आधा हो जाएगा, यानी T/ कितना होगा? 4। यहाँ का टाइम की काउंट कीजिएगा तो होगा 3 गो T और बटा में क्या? 4। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा कितना? 5 गो T/4, ये होगा 5 T/4, ये ध्यान रखिएगा कितना? 3 गो T/2 हो जाएगा, यानी 6 T/4 कीजिएगा तो 2 से कट जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई धारा चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसको बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा इसी तरह से चलता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम मान पर पहुंचेगा, उसके बाद वहाँ से घटना प्रारंभ होगा। फिर ध्यान रखिएगा ये 0 बनेगा और 0 से फिर ध्यान रखिए मैक्सिमम मान तक पहुंचेगा, फिर वहाँ से ध्यान रखिए घटेगा, घटते घटते 0 होगा, फिर वहाँ से बढ़ना चालू होगा मैक्सिमम मान, फिर वहाँ से घटेगा 0, फिर ध्यान रखिएगा धीरे धीरे मैक्सिमम मान, फिर घटते घटते 0, इस तरह से चलता है। तो इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा इसी तरह से चलता है, इसको लिख सकते हैं, ये है प्रत्यावर्ती धारा, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से चल रहा है। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा बता रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषित पद।